छात्र नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे महात्मा गांधी स्कूलों से संबंधित इंटरव्यू के बारे में। जिस प्रकार से कई सारे साथियों कमेंट आ रहे थे कि इंटरव्यू में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे, वो भी इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि सामने वाला इंटरव्यू यहाँ पर दो आदमी होते हैं, एक तो इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला। तो दोस्तों, इंटरव्यू एक टेबल होती है, टेबल के बीच में जो टेबल होगी उस टेबल के एक तरफ इंटरव्यू लेने वाला बैठेगा और एक तरफ इंटरव्यू देने वाला बैठेगा। दो व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे और आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पिछले वीडियो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ज़्यादा आपको बताना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको यहाँ पर बोलना है। तो दोस्तों, अपन इस वीडियो में सभी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं या पहली बार आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार के टेक्निकल वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और महात्मा गांधी संबंधित नई नई जानकारी आप लोगों के लिए देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों के और आपके और भी साथी हैं तो आप अपने साथियों तक भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन अपना कैसे देते हैं थी दोस्तों। इंट्रोडक्शन जो है इसको शॉर्ट में अपन इंट्रो बोलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ कई सारे साथी जो है मेरी खुद की कमी निकालते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हेल्प के लिए इसको लिख करके मैंने आप लोगों के लिए लिया है। और केवल तरीका समझ ले कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपके कॉल आएगा, मान लो यदि आप फ़ोन में करेंगे इंटरव्यू तो आप लोगों की कॉल आएगा, और कॉल आएगा तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही बोले। मान लो कॉल के अंदर आपसे कोई पूछता है, 1 बजे के बाद में आपको कॉल आती है, क्योंकि मेरा भी खुद का इंटरव्यू होता है, तो मेरे खुद के महात्मा गांधी के लिए कॉल आया था। तो उस प्रकार से मैंने उस टाइम पे किस प्रकार से कॉल की, किस प्रकार जो वो मैं सब आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो जैसे 1 बजे के बाद आता है या 12 बजे के बाद आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगला जो कोई भी टीचर्स जो भी है आपसे कॉल करेंगे, आपके कॉल कर लेंगे, या तो खुद बोल देंगे कि गुड आफ्टरनून सर, आपसे बोलेंगे। यदि आप मैडम है, आपका नाम, क्योंकि आपका बायोडाटा जो है सब उनके पास रहता है, कभी सभी जिला लेवल पर रहता है, और जहाँ से आपका कॉल आएगा वो आपसे बोल देंगे गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैम, या फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, वो आपसे बोल देंगे। यदि वो आपसे नहीं बोले और वो डायरेक्ट आपसे बोले कि हेलो, मैं रमसा से बोल रहा हूँ या बूंदी डाइट से बोल रहा हूँ, जो भी आपकी डाइट वगैरह है वहाँ से बोले, तो अब समझ जाना कि कॉल आ रहा है और ये अपने इंटरव्यू के लिए आ रहा है। तो वो आप लोगों से कहेंगे कि आप जूम ऐप में जुड़िए या फिर गूगल मीट में जुड़िए, तो आपको तुरंत जुड़ जाना है, ठीक है। और जुड़ने के बाद और उसी फ़ोन में आपको उस टाइम पे भी यदि वो नहीं बोले तो आपको बोलना है जो भी बोलना है। यदि गुड आफ्टरनून बोलना है तो गुड आफ्टरनून बोलेगा, और गुड मॉर्निंग बोलना है तो गुड मॉर्निंग बोलेगा। गुड इवनिंग के शाम के समय करें, मान लो 3-4 बजे के आसपास आपके कॉल आए तो फिर गुड इवनिंग बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे ही गूगल मीट के माध्यम से या फ्रंट टू फ्रंट यानी कि आमने सामने इंटरव्यू होता है, तो आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने के बाद में ये लाइन ज़रूर बोलनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको यानी कि जो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर आपसे जो भी जूम मीटिंग पर, जूम ऐप्स पर या गूगल मीटिंग पर जो भी आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उनको ये शब्द ज़रूर बोलें कि आपको सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने मुझे मौका दिया। नेम इज़ दौलत राम मीना, जैसा मेरा नाम यहाँ पर है तो मैंने मेरा नाम बोला था, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। यदि वो आप लोगों से पूछे कि यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको नाम बताना है। यदि इंट्रोडक्शन के लिए बोले तो फिर इंट्रोडक्शन आपको देना है, अपना नाम लेकर जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ सब आ जाएगा। वरना जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो सर माय नेम इज़, ये आपका नाम ले दीजिएगा। माई सेल्फ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि कई सारे साथी क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम में माई सेल्फ लगा देते हैं। ये सेल्फ जो है ये गलत है दोस्तों, इसको मत बोलिएगा। मेरी राय तो यह है कि माई सेल्फ को मत बोलिएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना नाम देना है। और यदि इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे या फिर हिंदी में भी आपसे बोल सकता है परिचय दीजिएगा, तो आपको परिचय दे देना है। दोस्तों, वीडियो लंबा बन सकता है, इसलिए आप स्किप ना करें, आराम से इसको देखें।
फिर आपको बोल देना है आई बिलोंग टू, अगर गांव से है तो आपका गांव का नाम, इन जो आपका ब्लॉक है वहाँ से, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट में ही हो तो इन जहाँ पर बड़ी जगह है वहाँ पर आपको इन लगाना है। जैसे आई बिलोंग टू नैनवा इन बूंदी, या आई बिलोंग टू बूंदी फ्रॉम, या इन राजस्थान, ऐसे आपको लगाना है। जैसा कि मैंने यहाँ गांव का नाम बताया क्योंकि मैं ब्लॉक में था, तो यहाँ पर मैंने गांव का नाम, ब्लॉक का नाम बता दिया उनको। तो ये इस प्रकार से रहा। फिर आपको बोलना है इन माई फैमिली, यदि उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो, और यदि इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अबाउट योर फैमिली, तो फिर आपको बताना है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर्स एंड एल्डर सिस्टर्स। और यदि आपकी 2 है तो 2 बता देना, 3 है तो 3 बता देना। बोथ आर मैरिड, यदि शादी है तो शादी के बारे में बता देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आल्सो मी मैरिड, एंड खुद की भी शादी हो चुकी तो खुद उसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं भी शादीशुदा हूँ। और ये आप महात्मा गांधी के टीचर्स के लिए आवश्यक भी होगा, क्योंकि आप जब ट्रांसफ़र के लिए इसको करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर बोलना है। यदि शादीशुदा है तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। इसी के साथ में यदि आपके फादर्स के बारे में पूछे तो आपको बताना है, नहीं पूछे और इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे तो आपको ये बताना है माय फादर इज़ ए फार्मर एंड माय वाइफ इज़ ए होम मेकर। दोस्तों ये यहाँ पर कई सारे साथी गलती करते हैं। अब इसमें मेरे कमेंट भी आएंगे कि सर हाउस वाइफ होता है, हाउस वाइफ क्यों नहीं लिखा आपने। तो हाउस वाइफ दोस्तों वो एक अपन साधारण भाषा में ले लेते हैं, लेकिन हाउस वाइफ वर्ड सही नहीं है। यहाँ पर वर्ड जो है हाउस होम मेकर है। घर को बनाने वाली कौन होती है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड का ध्यान रखना है, आपको होम मेकर बोलना है इंट्रोडक्शन के लिए, बस ये ध्यान रखना है। और हिंदी में बताओगे तो आप हिंदी में गृहिणी बता सकते हो कि हमारी जो मेरी वाइफ है वो गृहिणी है। आपकी वाइफ जॉब है तो जॉब के बारे में बता दे कि माई वाइफ इज़ ए गवर्नमेंट जॉब इन एजुकेशन डिपार्टमेंट या एनी अदर डिपार्टमेंट। इसी प्रकार दोस्तों आपको फिर यहाँ पर जो आपके बारे में पूछा जाए तो आपको बता देना है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाए कि वो व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, आपकी योग्यता क्या है। और नहीं पूछे, मान लीजिएगा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाए तो उसी में सब कुछ आपको बताना है। आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट इन संस्कृत फ्रॉम जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। मेरी यूनिवर्सिटी जो है थोड़ी सी बड़ी है, आपकी यदि जयपुर है, कोटा है, एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हमने उससे ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। सबसे पहले आप जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको बताना होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में जो है मैंने बोला कि आई हैव डन BCA इन कंप्यूटर फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। दिस कोर्स इज ए डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन ना है। आई हैव डन RCIT डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा। यानी फिर इसके साथ में आपको बोलना है आई हैव 3 years and 7 months ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना है। मेरा उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस था वो यही था, मैंने कैलकुलेशन किया था। और यदि आप भी नए हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। यदि वो पूछे तो आपसे पूछा जाएगा तब ही आपको बताना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछे तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं पूछे तो नहीं बताना है। इसी प्रकार माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्डवर्किंग पर्सन। तो आपको बता देना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता देना है। यदि नहीं पूछे, इंट्रो के बारे में पूछा जाए तो आप थोड़ा बहुत इसमें बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको बता देना है। इसी प्रकार से आपकी हॉबी वगैरह पूछे कि व्हाट इज़ योर हॉबीज़, तो बता देना है आपको कि माई हॉबीज़ आर वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो मेकिंग फॉर यूट्यूब चैनल। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात अब आ जाती है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाए यदि आपसे कि हाउ कैन यू से दैट यू आर हार्ड वर्किंग, जैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपसे तुरंत ही वो वापस क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। तो आप बताएंगे उनको सॉफ्ट भाषा में, सर बिकॉज वॉट एवर टास्क इज असाइंड टू मी
आई जस्ट डू टू इट। सर, क्योंकि मुझे कोई भी यदि कार्य दिया जाता है तो मैं उसको तुरंत कर देता हूँ। आई डोंट इवन सी द टाइम। मैं समय नहीं देखता। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन किया करेंगे वहाँ पर, व्हाट इज़ योर वीकनेस। आपकी एक कमजोरी बताइएगा, आपकी कोई एक जो वीकनेस है वो बताइएगा। अब कमजोरी सब में होती हैं तो आपको बतानी भी होगी, और यदि आपको अपनी कमजोरी पता नहीं है तो आपको कह देना है नो सर आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन कमजोरी अवश्य बतानी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भाग है। तो आपको बता देना है सर आई कांट से नो। इफ़ एनी वन आस्क मी फॉर हेल्प आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। मदद के लिए मुझे कोई पूछता है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। मेरे विचार से ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके बाद में यहाँ पर एनी अदर वीकनेस, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसके अलावा आपकी कोई कमजोरी, एनी अदर, इसके अलावा कोई और कमजोरी है क्या। तो इसके बाद में आपको बता देना है सर आई थिंक, मेरे विचार से, आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। मैं एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। ये भी आपको बता देना है यदि पूछे तो। वैसे इतना इंट्रोडक्शन में नहीं पूछते हैं, महात्मा गांधी के में अब तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी कई सारे साथियों से पूछ लिया जाता है। और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो से बाहर मत जाइएगा क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे टाइम पे कम से कम 20-30 लोगों से पूछा है और सभी लोगों ने मेरे को बताया भी है कि ये क्वेश्चन का जवाब आपने क्या दिया। तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे लास्ट में दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन महात्मा गांधी स्कूल। कि आप महात्मा गांधी स्कूल में क्यों आना चाहते हैं या महात्मा गांधी स्कूल को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने तो उस टाइम पे क्वेश्चन, हमसे तो उस टाइम पे पूछा नहीं था, लेकिन मैंने क्वेश्चन जो तैयार किया था वो ये था कि आई हैव गुड कंप्यूटर स्किल। क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज था। आई एम परफेक्ट इन यूजिंग डिजिटल मीडिया इन द क्लासरूम इंक्लूड ऑनलाइन वीडियो टू मेक द मटेरियल मोर। आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग क्लासरूम। तो ये इस प्रकार से मैंने इसको जो है तैयार किया है दोस्तों। आपको ऐसा कैसा ना बोलना है, लेकिन इस प्रकार इसके आधार पर आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कुल मिला के बात ये है, इन क्वेश्चनों के जवाब आपके पास होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन महात्मा गांधी। एक तो ये क्वेश्चन जो है अधिक बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी में आप क्यों आना चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।